प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो आज हम दोस्तों पशु पिछले एग्जाम जो आपका 3 दिसंबर को हुआ है, 3 दिसंबर, ठीक है ना, 3 दिसंबर की जो पहली पारी में जिनका एग्जाम हुआ है उनके अपन क्या करने वाले हैं, आंसर की देखने वाले हैं। अगर आपका भी एग्जाम 3 दिसंबर फर्स्ट पारी हुआ है तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा देखना। मैं आपको बहुत ही कम समय में, है ना, बिल्कुल 100% सही और सबसे पहले उत्तर बताऊंगा। तो आपको क्या करना, ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है। बहुत फास्ट अपन क्या करने वाले हैं, आंसर की करने वाले हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपके पेपर का पहला ही प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का निम्न में से कौन सा भौतिक क्षेत्र है वो एमपी के साथ सीमा बनाता है? तो एमपी के साथ सीमा कौन बनाता है विद्यार्थियों? दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। ऑप्शन डी आपका राइट था यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न क्या पूछा आपसे, राजस्थान में कर क्या कहां से गुजरती है? यह प्रश्न मैंने कल आपको करवा दिया था और सुबह और बता के भेजा था आपको कि राजस्थान में कर क्या कहां से गुजरती है? बांसवाड़ा डूंगरपुर से। तो यहां पर देखो बांसवाड़ा ऑप्शन में पड़ा है, बांसवाड़ा आपका यहां पर सही रहेगा। अगला पूछा, निम्न में से कौन सा क्षेत्र है गुजरात के साथ सीमा बनाता है? गुजरात के साथ सीमा कौन बनाता है विद्यार्थियों? गुजरात की सीमा है वो लगती है उदयपुर से। उदयपुर क्या करता है, गुजरात के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, बहुत फास्ट करने वाले अपन। ये गणित के प्रश्न है, गणित को छोड़ो एक बार। अगला है, राजस्थान का राज्य पशु है। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो आपका चिंकारा या ऊंट। ये क्या है, राजस्थान का राज्य पशु है। कितना इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इजी प्रश्न है विद्यार्थियों। इनमें से बताना है कि किस नदी का संबंध बंगाली खाड़ी से है? तो चंबल है ना, चंबल। चंबल कहाँ गिरती है दोस्तों? चंबल पानी गिराती है बंगाली खाड़ी में। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, इनमें से कौन सी नदी राजस्थान में नहीं बहती है? तो देखो माही बहती है, लोनी बहती है, बनास बहती है, पर स्वर्ण रेखा नदी है ना, ये राजस्थान में नहीं बहती है विद्यार्थियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा आपसे दोस्तों, इनमें से बताना, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो राजस्थान से गुजरता है? तो NH 11 है वो क्या है आपके, राजस्थान से गुजरता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे क्या पूछा है, राजस्थान के वह खिलाड़ी जिसने पेरिस में ना, पेरिस ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, तो वो है महेश्वरी चौहान। ठीक है ना, पेरिस ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? महेश्वरी चौहान ने किया था। महेश्वरी चौहान राइट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा दोस्तों आपसे, बिल्कुल आपको बताना यहाँ पर, इसको छोड़ो एक बार। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा है, भंजलाल शर्मा ना, भंजलाल शर्मा का जो आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो भंजलाल शर्मा का विधानसभा क्षेत्र है वो आपका सांगानेर है। सांगानेर जयपुर क्या है दोस्तों? भंजलाल शर्मा का विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, 2024 में लोकसभा चुनाव में किस पार्टी ने बांसवाड़ा क्षेत्र में दोस्तों जीत प्राप्त की है? तो बांसवाड़ा में जीत किसकी हुई है दोस्तों? बांसवाड़ा में जीत हुई है भारतीय आदिवासी पार्टी की। भारतीय आदिवासी पार्टी है वो आपकी बांसवाड़ा में। अगला प्रश्न दोस्तों गणित से इसको छोड़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार फटाफट क्या करें, सभी साथी क्लास को लाइक करें, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है ना, सब्सक्राइब साथ में कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा दोस्तों आपसे, ये दोबारा प्रश्न आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न, खुरपका मुंहपका रोग किस कारण होता है? बार बार प्रश्न आ रहा है, किससे होता है? वायरस से होता है खुरपका मुंहपका। ठीक है, इसमें क्या होता है, खुर और मुंह है उसमें सूजन आ जाती है। बाघ परियोजना, प्रोजेक्ट टाइगर है, ये कब आरंभ हुआ? ये 1973 में। सुबह बता दिया था आपको, बाघ परियोजना कब स्टार्ट हुई थी? 1973 में। जो बच्चे क्लास को देख के गए थे उनके तो बल्ले बल्ले हो गई, है ना। अगला प्रश्न क्या पूछा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वन या वन्यजीव संसाधन नहीं है? तो देखो रक्षित वन होते हैं, आरक्षित वन होते हैं, अवर्गीकृत वन होते हैं, पर देशज वन है ना, देशज वन नहीं होते हैं। ये क्या है आपका यहाँ पर नहीं है। आगे बढ़ते दोस्तों। अगला सवाल पूछा है, क्या पूछा दोस्तों आपसे, ऐसा जंतु जिसकी संख्या है ना, जनसंख्या का स्तर कम होता जा रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संकटापन्न जातियां या संकटकालीन जातियां, जिसकी संख्या धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही, विलुप्त हो रही है। ठीक है, विलुप्ति के कंगार पे होते हैं वो, उन्हें क्या कहते हैं? संकटकालीन जनजातियां कहते हैं। आगे बढ़ते दोस्तों। अगला सवाल क्या पूछा है, आपको हमें साक्षरता घटते क्रम व्यवस्थित करनी है। क्या करना है यहाँ पर दोस्तों, आपको राजस्थान के निम्न जिलों की क्या करना है, साक्षरता दर है उसको घटते क्रम में करना है। तो पहले कोटा, कोटा के यदि के पहले बी आएगा, कोटा के बाद अलवर आएगा, अलवर के बाद चूरू और सिरोही। ऑप्शन ए आपका राइट है, इसमें ऑप्शन ए आपका राइट था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा दोस्तों आपसे, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? विजय स्तंभ आपका चित्तौड़ में दोस्तों है, इसका निर्माण कुंभा ने सारंगपुर युद्ध, कुंभा ने ना सारंगपुर युद्ध को जीत कर करवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा दोस्तों आपसे, गणित के क्वेश्चन है, पेपर बहुत अच्छा आया। ठीक है ना, किस लोक नृत्य शैली में कलाकार को बेरुपिया कहा जाता है? बेरुपिया सुहाग में, बेरुपिया है वो समाग में कलाकार क्या कहलाता है? बेरुपिया कहलाता है। ठीक है,
केवलादेव घनापक्षी विहार कहाँ पर है? भरतपुर में। केवलादेव कहाँ पर है दोस्तों? आपका केवलादेव भरतपुर में है। ये तो छोटे बच्चों को भी पता होगा, है ना। विश्व का दूसरा जिब्राल्टर किसे कहा गया है? विश्व का दूसरा जिब्राल्टर है वो तारागढ़ दुर्ग अजमेर को क्या कहा गया है? विश्व का दूसरा जिब्राल्टर कहा गया है। बहुत फास्ट चलेंगे अपन। यहाँ पर पूछा है ग्रामीण क्षेत्र का लिंगोबाद सरवाड़ी के, है ना, इनमें से बताना है किस जिले का ग्रामीण लिंगानुपात अधिक है। तो ग्रामीण लिंगानुपात अधिक है वो आपका पाली का है। पाली का ग्रामीण लिंगानुपात क्या है दोस्तों? सरवाड़ी के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सालर के वन कहाँ नहीं पाए जाते हैं? जैसलमेर में सालर के वन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय वनों में कौन नहीं पाए जाते? तो बांस है ना, बांस आपके, ये दोस्तों उष्णकटिबंधीय कंटादार वनों में नहीं आते हैं। कौन? बांस। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा दोस्तों आपसे? 1733 में महाराजा सूरजमल ने कौन से किले का निर्माण करवाया? तो देखो विद्यार्थियों, सूरजमल का किला कौन सा है? भरतपुर का लोहागढ़ किला। इसे अजय दुर्ग क्या कहते हैं? इसे दोस्तों अजय दुर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है? 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल ने किस मंदिर का निर्माण करवाया? तो बप्पा रावल ने दोस्तों है ना उदयपुर में एक लिंग मंदिर, उदयपुर का एक लिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावल ने करवाया था। ठीक है, अगला दोस्तों क्या पूछा? देखते इसको छोड़ते साइंस के प्रश्न को, ये भी साइंस का है। अगला पूछा है राजस्थान के कौन से क्षेत्र में ना मरुस्थलीय मृदा नहीं पाई जाती है? मरुस्थलीय मृदा कहाँ पर नहीं पाई जाती है? मरुस्थलीय मृदा है वो कहाँ नहीं पाई जाती है? तो यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है निम्न में से कौन सा वन्यजीव उद्यान राजस्थान में नहीं है? रामगढ़ विस्तारी है, भैंसरोडगढ़ है, भीमगढ़। तो भीमगढ़ है ना, भीमगढ़ ये आपका राजस्थान में नहीं है। भीमगढ़ है वो आपका राजस्थान में नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 45वां सवाल आपके सामने, इसको एक बार छोड़ते, जलवायु का क्वेश्चन है। मिश्रित धातु कौन सी? ये पूछ लिया आपसे, पेपर बहुत अच्छा आया। ठीक है ना, इनमें से बताना विद्युत का चालक कौन सा है ना। इनमें से कौन सी धातु विद्युत की चालक होती है? विद्युत की चालक होती है वो आपका ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट ऑप्शन आपका राइट है। नेत्र दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए निम्न में से कौन सा लेंस लगाते हैं? उत्तल लेंस लगाते हैं। उत्तल लेंस क्या होता है? बिल्कुल दूरदृष्टि दोष से तो होता है ना, वो सही होता है। ठीक है, चूरू में कौन सी बोली बोलते हैं? जो चूरू अलवर वगैरह में कौन सी बोली बोलते हैं दोस्तों? शेखावटी। सीकर हो गया, यहाँ पर कौन सी? बिल्कुल यहाँ पर शेखावटी बोलते हैं। ठीक है, चूरू वगैरह में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या पूछा है? बिल्कुल अगला प्रश्न दोस्तों आपसे क्या पूछा है? यहाँ पर दोस्तों इस बार एक छोड़ते हैं, मृत्यु सुख बरम पूछा है। देखिए, अष्टभुज जीण माता का अवतार, जीण माता दुर्गा का अवतार है। जीण माता का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? सीकर में। ये क्या है? दुर्गा का अवतार है। अगला प्रश्न, तीज का त्यौहार श्रावण में मनाते हैं। बार बार प्रश्न आ रहा है, तीज का त्यौहार कब मनाते हैं? श्रावण में। कार्तिक पूर्णिमा कपिल मुनि का मेला, कपिल मुनि का मेला बढ़ता है बीकानेर में, कोलायत में। कहाँ पर? बीकानेर के कोलायत में क्या बढ़ता है? कपिल मुनि का मेला बढ़ता है। बोरला आभूषण कहाँ पहनते हैं? तो बोरला आभूषण सिर का आभूषण है। बोरला है वो क्या है? सिर का आभूषण है विद्यार्थियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा है? फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी का संबंध कहाँ से है? तो बिल्कुल श्रीलाल जोशी का संबंध कहाँ से है? भीलपुरा के, बिल्कुल शाहपुरा। ठीक है ना, या भीलवाड़ा बोलो एक ही बात है। इनका संबंध कहाँ से है? भीलवाड़ा से। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है या किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो केवलादेव भरतपुर में है। किसके लिए दोस्तों प्रसिद्ध है? पक्षियों के लिए, प्रवासी पक्षियों के लिए दोस्तों। इसे क्या कहते हैं? पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, अगला चिपको आंदोलन क्या पूछा है? चिपको आंदोलन का संबंध कहाँ से है? तो वृक्षों की कटाई से। चिपको आंदोलन का संबंध है किससे है? वृक्षों की कटाई से था। अगला पूछा है रामसाबीर किसे कहते हैं? रामसाबीर रामदेव जी को कहते हैं। ठीक है ना, सीधा उत्तर बता रहा हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। पीले रंग का पोमचा होता है ना, पोमचे का रंग कैसा होता है? पीला होता है। ठीक है, ये कब? पुत्र या पुत्र के जन्म के समय माँ पहनती है। ठीक है, कैसा रंग का होता है? पीले रंग का होता है, पीले रंग का वस्त्र। इनमें से कौन सा? सेनाई है ना। सेनाई कैसा वाद्यंत्र है? सेनाई सुशिर वाद्यंत्र है। सुशिर मतलब जैसे अपन मुंह से बजाते हैं, वो कैसा होता है? सुशिर होता है। ठीक है, कल करवा दिया था आपको ये क्वेश्चन। मेवाड़ प्रजामंडल 1938, मेवाड़ प्रजामंडल 1938। अगला प्रश्न पूछा राजपूताना एकीकरण। अरे एकीकरण हुआ था ना 7 चरणों में हुआ था। मैंने ये मॉर्निंग में पढ़ाया था और कल नाइट को बताया था। एकीकरण है वो 7 चरणों में पूरा हुआ था। जो पढ़ के गया उसका बेड़ा पार है, पढ़ के गए तो बेड़ा पार है। ठीक है ना, बिल्कुल। यहाँ पर पूछा बाणासुर का शहीद भी कहा जाता है। बाणासुर का शहीद वो कौन है? मेजर शैतान सिंह।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा दोस्तों आपसे, बहुत ही अच्छे पेपर में क्वेश्चन आए दोस्तों। जो बच्चा पढ़ के गया है, हमसे पढ़ा है या कहीं से भी पढ़ा है, पढ़ के अगर गए हो ना तो आपका नंबर 100% आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए क्या पूछा दोस्तों आपसे, शेखावटी क्षेत्र निम्न में से किस विभाजन में आता है? तो शेखावटी आता है अर्ध शुष्क में। किससे में आता है? शेखावटी अर्ध शुष्क क्षेत्र में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से काली मृदा कहाँ पाई जाती है? काली मृदा है वो झालावाड़ में। ठीक है ना, काली मृदा कहाँ पाई जाती है? झालावाड़ जिले में। अगला पूछा दोस्तों, राजस्थान में हस्तशिल्प क्षेत्र है तो आपका सीतापुरा जयपुर। प्रश्न बार बार छप रहा है ये प्रश्न बार बार छप रहा है ये। पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। ठीक है ना, आपको बताना राजस्थान में सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? माया टंडन को। माया टंडन को है ना, ये सामाजिक कार्य के लिए इन्हें पद्मश्री दिया गया है। माया टंडन, क्या नाम है? माया टंडन। यहाँ पर देखो राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? रणथंभौर क्या है आपका? राष्ट्रीय पार्क है। उसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय पार्क हो गया। डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर में। रामसर आर्द्रभूमि है ना, रामसर आर्द्रभूमि आपसे पूछ ले। सांबर में, ब्रजहोली भरतपुर में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है ना, सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा आपसे, 2025 में सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा पतंग महोत्सव। कब मनाते हैं? 14 जनवरी को पतंग महोत्सव कहाँ मनाते हैं? जयपुर में, जो कि क्या है 2025 में सबसे पहले आएगा। ठीक है, सबसे पहले उत्सव कौन सा आएगा 2025 में? पतंग महोत्सव पहले आएगा। ठीक है, इसमें आपका भस्मीकरण राइट है। इसमें क्या है? इसमें भस्मीकरण ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा दोस्तों आपसे, पेपर क्या बात है भाई, बहुत शानदार आ गया ना। अब देखो जो आगे की तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल क्लास लग रही है यहाँ पर। BSTC क्लास आ रही, PTT क्लास आ रही है, और आप कमेंट करना आपको किस विषय की क्लास चाहिए। ठीक है ना। अब देखिए मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे, वो किस पौधे पे किए थे? मटर के पौधे पे। मेंडल के प्रयोग किस पौधे पे हुए थे दोस्तों? मटर के पौधे पे हुए थे। ठीक है ना, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था, कर लिया होगा आपने। उसके बाद भाखड़ा नागल, ये क्या है दोस्तों? हरियाणा पंजाब राजस्थान की क्या है? संयुक्त परियोजना है। ठीक है ना, भाखड़ा नागल का संबंध कहाँ से है? हरियाणा राजस्थान पंजाब से। ठीक है, इनमें से जल परियोजना का संबंध नहीं है, तो सिद्धमुख बाघ परियोजना का संबंध है वो राजस्थान से नहीं है। ठीक है ना, सिद्धमुख है, इसका संबंध राजस्थान से नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पिछोला झील कहाँ पर है? पिछोला उदयपुर में। ये प्रश्न कल भी आया था, आज भी आ गया। कल भी आया था, आज भी आ गया। कट ऑफ का वीडियो डाल दिया, वो देख लेना। ठीक है ना, कट ऑफ का वीडियो मैंने डाल दिया है, आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है विद्यार्थियों, और कमेंट करना आपके कौन कौन से सही हो रहे हैं। यहाँ पर देखो इनमें से झालावाड़ के झालरा पाटन में कौन से मेले भरते हैं? झालावाड़ के झालरा पाटन में गोमती सागर पशु मेला, चंद्रभागा मेला, बी और डी, ये मेले कहाँ भरते हैं? झालरा पाटन में भरते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। झालरा पाटन क्या कहलाता है? राजस्थान में घंटियों का शहर कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या पूछा, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध से, किससे? दूध उत्पादन से इसका संबंध है। बी ऑप्शन आपका राइट है। काफ़ी बार करवा रखे सारे क्वेश्चन, दिक्कत वाली बात है ही नहीं। सारे प्रश्न काफ़ी बार करवा रखे हैं, एक बार नहीं काफ़ी बार आपको करवा रखे हैं। उसके बाद दोस्तों क्या पूछा आपसे, आगे बढ़ते हैं। हॉकी का पूछा यहाँ पर है ना, हॉकी का दोस्तों पूछा है। टीम के कप्तान कौन थे? ये करंट का क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों और भी देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे आपसे। इसमें दोस्तों बताना है मुख्यमंत्री दुर्घटना में ना, मुख्यमंत्री दुर्घटना में दोस्तों कितना दोस्तों है ना आपको मृत्युदेय भुगतान होता है? तो 10 लाख। ठीक है, ये भी यहाँ पर बता दिया गया है। उसके बाद दोस्तों और भी है, या बजट लाडो प्रोत्साहन, इसमें दोस्तों कितना जो मूल्य ब्रांड प्रस्तावित करता है? तो 1 लाख रुपये, इसमें 1 लाख रुपये मिलते हैं। ठीक है, लाडो योजना में। उसके बाद पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति, इसमें 100%। ठीक है, गणित का प्रश्न है, इसको छोड़ो। उसके बाद अबुल फजल ने राजस्थान में बख्तरबंद दुर्ग किसे कहा है? बख्तरबंद दुर्ग रणथंभौर को कहा है। रणथंभौर के बारे में कहा था बाकी सिर्फ दुर्ग नंगे है, और ये दुर्ग क्या है? बख्तरबंद है। तो वो आपका रणथंभौर बख्तरबंद है। पटेलिया बीच लालर क्या है? लोकगीत है। ये क्या है? लोकगीत है। ठीक है, और यहाँ पर 2010 में किस नृत्य को यूनेस्को ने शामिल किया था अपनी सूची में? तो कालबेलिया नृत्य। इसको दोस्तों 2010 में यूनेस्को ने अपनी धरोहर सूची में शामिल किया था। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा है? लोक देवता, जिसे ऊँटों का देवता कहते हैं। ऊँटों के देवता पाबू जी है। 4 बार आ गया प्रश्न ये, बार बार। ऊँटों के देवता पाबू जी है। ठीक है, हिंदी राजस्थानी साहित्य में विद्या और कहानी है ना, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें वाद कहते हैं। ये कल नाइट में पढ़ा दिया था आपको, उन्हें वाद कहा जाता है। ठीक है, कोटा बूंदी क्षेत्र किस में आता है? हाड़ौती में आता है। कोटा बूंदी किस में आता है?
आड़ोती में आता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? बीटल वगैरह, ये देखो है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, और भी क्या पूछा आपसे दोस्तों, और भी रानीखेत किस में होता है? रानीखेत होता है कुक्कुट में। रानीखेत किस में होता है? मुर्गियों में, कुक्कुट में होता है। मैंने बता रखा आपको बार बार। ठीक है, ये भी आ गया सवाल तो एग्जाम में। ठीक है, पवन ऊर्जा में राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है पवन ऊर्जा में, द्वितीय स्थान। ठीक है, उसके बाद उसने क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो क्रिस्टलीकरण क्या है? क्रिस्टलीकरण है, ये आपका भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एक बार फटाफट क्लास को लाइक और शेयर कर दो भाई, है ना। क्लास को सब्सक्राइब कर लेना, आगे भी मैं आपको ऐसी ऐसी तैयारी करवाता रहूँगा। देख लो कितने क्वेश्चन आपको हूबहू मिले हैं, हूबहू मिले। जो विद्यार्थी डेली हमसे पढ़ के गया है उनको पता होगा कितने क्वेश्चन आपको हूबहू मिले हैं। ठीक है विद्यार्थियों, बिल्कुल। ये जनगणना से क्वेश्चन एक और आ गया है ना, जनगणना से क्वेश्चन आया, वो देखते हैं क्या पूछा आपसे। वृद्धि दर, ये प्रश्न दोस्तों 3 बार आ चुका है ना। देखो 2001 से 2011 के बीच में वृद्धि दर किस में हुई है? बाड़मेर में, और कमी हुई गंगानगर में। ये 2 प्रश्न बार बार आ रहे हैं, हो सकता है अगली बार शिफ्ट में भी आ जाए। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या रहेगा सही उत्तर? जयपुर ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या पूछा दोस्तों आपसे, बिल्कुल इसको एक बार लेंस के क्वेश्चन को छोड़ते हैं। ठीक है, पेपर क्या बात है, बहुत बढ़िया पेपर आया है। ठीक है ना। वाहनों में कौन से दोस्तों लेंस होते हैं या दर्पण होते हैं? उत्तल दर्पण होते हैं वाहनों में। ठीक है, हाँ, तो एक बार ये मैंने आपको बता दिया मोटे मोटे तरीके से। मास्टर ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि क्या कहलाती है? मास्टर ग्रंथि कहलाती है। पीयूष ग्रंथि क्या है? मास्टर ग्रंथि है, बहुत बार पढ़ा रखा है आपको। ठीक है, हाँ। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन है वो दोस्तों आपका यहाँ पर श्वेत रक्त में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या पूछा आपसे। अगर एक आध क्वेश्चन में गलती होती है तो माना ये भूल है। ठीक है, मैं कमेंट कर दूंगा, बाकी मैं आपको सब सही बता रहा हूँ। बाकी मैं आपको यहाँ पर परफेक्ट ही बता रहा हूँ, जो मुझे आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, बिल्कुल। ये दोस्तों आपको मैंने बता दिया है। कुछ अगर मोटे तौर पे अगर कुछ रहा है पीछे तो कमेंट करना, आपको उसका भी उत्तर मिल जाएगा। ठीक है ना, मोटे मोटे तौर पे जो अपन ने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है वो मैंने आपको बता दिया सारे क्वेश्चन। ठीक है विद्यार्थियों, बिल्कुल। गोपाल योजना का प्रथम चरण पूछा है यहाँ पर, बाकी पेपर बहुत अच्छा आया है। यहाँ पर देखो क्या पूछा है, राजस्थान के तकनीकी शिक्षा मंत्री कौन है? तो वो है प्रेमचंद बेरवा। इसमें प्रेमचंद बेरवा सही है। ठीक है ना, प्रेमचंद बेरवा है, वो क्या है? राजस्थान में तकनीकी शिक्षा मंत्री है। तकनीकी आगे नाम आ गया ना, तो इसका क्या करें आप, थोड़ा ध्यान रखें। तकनीकी का क्या करना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। लोणे का उद्गम कहाँ से होता है? अजमेर के नागपाड़ से। लोणे का उद्गम अजमेर के नागपाड़ से। गर्म बहने वाली हवा लू कहलाती है, 5 बार आ गया है ना। गर्मियों में बहने वाली हवा क्या कहलाती है? लू कहलाती है। चूजा जलप्रपात कहाँ पर है? दक्षिणी पूर्वी पठारी में, है ना। ये कल पूछा था किस जिले में? चित्तौड़ में, है ना। तो मतलब सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। राजस्थान में कौन से वन नहीं पाए जाते हैं? जवारी वन नहीं पाए जाते राजस्थान में, है ना। बहुत ईजी पेपर था, तो ये मैंने करवा दिया आपको पूरे 150 क्वेश्चन। चलिए विद्यार्थियों, कमेंट करना कैसा लगा वीडियो, कितने सही हो रहे हैं, और भी जो आगे वाले आंसर की वो भी मैं करवा दूंगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।